तो ये टेंट तो लग गया था, बाकी यहाँ पे भी लगा दिया है और वहाँ पे खाने का रहेगा पूरा स्पेस और वहाँ पे भी रहेगा। तो ये हमारा डीजे मास्टर भी तैयार है, अखिलेश चौहान। इसी की देखरेख में सब कुछ रहेगा, डीजे का पूरा सिस्टम, लाइट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। कई दिनों बाद आज ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है जब प्रॉपर धूप अभी तक आई नहीं है, मतलब बादल लगे हुए हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और मैं अपने बिल्लो मास्टर के साथ बैठा था यहाँ पे। ये अकेला आया हुआ है, बाकी सब तीनों नीचे हैं। गौ माता को भी बाहर पे बांध दिया गया है। यहाँ पे घास खा रही हैं, देखो। इनको हरा घास देना पड़ता है, तब जाके जो है दूध निकलता है, अच्छा वाला दूध निकलता है। तो देखिए भाई, आज मौसम की बात करें तो मौसम पूरा आसमान पैक हो रखा है भाई। और हमारे पहाड़ों में एक कहावत है कि जब शादी के टाइम पे ना बारिश या बर्फ़ पड़ती है ना, तो लोग कहते हैं कि कढ़ाई में या बड़े बर्तनों में, पतीले में खाना खाया होगा, तब उसकी शादी में जो है बारिश बर्फ़ पड़ती है। मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरे जो इंगेजमेंट थे उसमें तो इतनी सारी बर्फ़ पड़ी अनएक्सपेक्टेड, वो भी फरवरी आते आते, है ना। तो वही चीज़ समझ नहीं आई कि मैं तो कभी खाता नहीं था, तो ये ऐसे कैसे हो गया। तो कहावत तो फ़िलहाल मेरे लिए झूठी हो गई, बट चलो स्टिल मान लेते हैं, अगर मोस्टली ज़्यादा चांसेस हुए हो तो आज भी मौसम ऐसा ही है भाई। टेंट वेंट सब लगा दिया है, परसों से शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। गाय के लिए ना चारा ख़त्म हो गया, जो आटा रहता है ना उनके खाने का, तो वो ख़त्म हो गया, तो उसको लेने जा रहा हूँ। ऊपर स्टोर था भैया का, मतलब यात्रा टाइम पे, तो बचा होगा तो मैं वहीं से लेके आ रहा हूँ। तो कट्टा लेके आना है उधर वाले स्टेशन से यहाँ पे, फिर यहाँ से देखते हैं। अगर ज़्यादा हैवी होगा तो मैं तो नहीं ले जा पाऊँगा, कम हैवी होगा तो मैं लेके आ जाऊँगा घर पे। तो भाई इसके ना फिर से बच्चे हो गए कुछ दिनों पहले, 4-6 दिनों पहले, है ना, हमारे बगल पड़ोसी के घर पे। लास्ट ईयर भी हुए थे 5-6 बच्चे, वो काफ़ी बड़े हुए 1 महीने तक। उसके बाद मतलब बाघ आ गया घर पे ही, बगल पड़ोसी के घर, और सारे बच्चों को उठा के ले गया। इस बार भी ऐसा ना हो, क्योंकि गर्मियों में भी घूम रहे थे यहाँ पे, और बाघ का बच्चा भी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ गई बाघों की तो डॉग के लिए बहुत खतरा है विंटर्स में। तो भाई पहुंच गए भाई सभी लोग गांव से यहाँ गोविंद घाट में सड़क का काम देखने के लिए। कल जेसीबी ख़राब थी, आज थोड़ा ठीक हो गई है, तो काम पे लगे हुए थे। पूरे इतने बड़े बड़े बोल्डर हो गए ना, आज इसको ही प्लेन करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि शादी का काम रुक जाएगा, डिले हो जाएगा ना, इस वजह से फ़िलहाल यही काम करेंगे। बाकी हम काम चला लेंगे दूसरे उससे। तो भाई अभी हो रखा कुछ ऐसे हालात, अभी हम फिर नीचे जा रहे हैं घूमने के लिए। देखो भाई, अभी इतने बड़े बड़े बोल्डर हटाना, इसको प्लेन करना रास्ते को, फ़िलहाल इतना ही हो पाएगा आज। ये देखो भाई, अभी बहुत सारा काम है, शाम तक, रात तक ही हो पाएगा ये सारा का सारा काम। आज जा रहे हैं फिर से हम पैदल पैदल टहलने के लिए। चलो जी, देखिए अभी कुछ ऐसा माहौल है मार्केट का, गोविंद घाट का। सब जगह शटर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से बैक साइड से आ गए घूमने के लिए। वहीं यात्रा टाइम में इतनी रौनक यहाँ पे रहती है पुलिस वाले, क्योंकि थाना गोविंद घाट है यहाँ पे। तो भाई ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे कभी भी मतलब चहल पहल नहीं होती होगी, आजकल ऐसा लगता है, महसूस होता है, लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। बाकी गुरुद्वारा साहब का माहौल यहाँ पे कुछ ऐसा है। यार अभी कैप पहनी है ना मैंने, तो इसलिए उस साइड जा नहीं रहा हूँ। बाकी अंदर यार ब्लॉग बनाना सही नहीं लगता है दरबार साहब में मत्था टेकते हुए, तो इसलिए
और भाई रही बात यहाँ पे गोविंद घाट में आने की, आप 12 महीने कभी भी आ सकते हो। दरबार साहिब गोविंद घाट श्री हेमकुंड साहिब का बेस पड़ा और हमेशा खुला रहता है, तो जब मर्जी आओ, दर्शन करो, गुरुद्वारा साहब में रुको, लंगर चखो, कभी भी आ सकते हैं आप। भाई शादी का दिन आते आते सारा काम बिल्कुल फिनिश टॉप नॉच करके रखना है। टेंट्स वगैरह, डीजे वगैरह, लाइट फिटिंग वगैरह, हर एक चीज़। ये टेंट तो लग गया था, बाकी यहाँ पे भी लगा दिया है, और वहाँ पे खाने का रहेगा पूरा स्पेस, और वहाँ पे भी रहेगा कुछ लोगों के लिए, वहाँ, यहाँ, और घर पे आप जाके डीजे का सेटिंग करते हैं, पूरा लाइटनिंग का करते हैं। बाकी 2 दिन बचे हुए हैं, उसमें भी पता नहीं कब समय निकल जाता है, पता नहीं चलता, इसलिए पहले ही करके तैयारी रखनी पड़ती है। डीजे के लिए हम ये टेबल लगा रहे हैं और यहाँ पे डीजे रखेंगे, और यहीं पे स्टेज पूरा सज जाएगा। स्टेज बिल्कुल फ्रंट पे रहेगा, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे। तो ये हमारा डीजे मास्टर भी तैयार है, अखिलेश चौहान। इसी की देखरेख में सब कुछ रहेगा, डीजे का पूरा सिस्टम, लाइटनिंग का। तो लगा दिया है, एक बार चेक करेंगे कि किस तरीके से ये बज रहा है कि नहीं। चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ख़राब था, ये भी ठीक करवाया था इस बार, तो देखेंगे भाई। Ya kusut kana na चलो जी, डीजे का भी काम पूरा, लगभग सारा काम पूरा होने वाला है, हो ही गया है। तो आज खाना यही है भाई, परसों भी यही खाया, क्यों बेटी? चलो भाई खाना खाते हैं, फिर थोड़ा बहुत और काम होगा वो भी कर लेंगे। तो भाई इनकी शैतानी देखो। ओ मोटू, कहाँ चढ़ा है? गिर जाएगा ना, तब लगेगी चोट बदन पे। कहाँ चढ़ा है ओए मोटू? अरे अरे बस 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 मेरे भाई। अरे भाई साहब, इतने शैतान हो गए ना, इतने शैतान। ये देखो कहाँ चढ़ गया भाई। ओए मोटू, बाप रे, शैतानी की हदें पार करता हुआ मोटू यहाँ पे अपने करतब, अपने स्किल दिखाता हुआ, और गिरेगा तो क्या हाल होगा पता ही नहीं। आ जा, और ऊपर नहीं। ये देखो, ये अपने स्किल यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखो घास में दिखा रहे हैं अपने स्किल। ये कौन सा बिल्ली है यार? ये पता नहीं भाई, नया बिल्ली है ये, हमारी बिल्ली नहीं है। ये देखो छोटा सा है ये, पता नहीं किसकी बिल्ली आ गई यहाँ पे। बट चलो, खेल रहे हैं ये नए दोस्तों के साथ। ले, ये वाला तो अकेले खेल कर रहा है भाई, देखो अकेले। ये देखो कहीं नहीं जाता है, थोड़ा सबसे कमज़ोर है ना ये। तो भाई अभी मौसम भी देखो प्यारा सा हो चुका है, और गोविंद घाट चलते हैं, एक बार देखते हैं रास्ता कितना कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब शादी के लिए ना रास्ता ओपन ज़रूरी है भाई। बहुत सारे सामान आ रहे हैं, तो इसमें पहले पैदल लाना, फिर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं भाई। तो मैं अभी गाड़ी भी सीख लूँगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँगा, मतलब ये लगा लो कि मैं सीख गया भाई। अब सीखने के बाद मेन रहती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो अलग अलग लोकेशन पे, और एक लंबा ट्रिप अगर मैं मारूंगा 100-200 किलोमीटर का, तब उसमें मेरे को नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो वो मैं सीखूंगा। मतलब बाकी तो मैं बेसिक सीख ही चुका हूँ, है ना। तो थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस पे ही होता है सीखना। तो चलो अभी चलते हैं घूमने फिरने भी। अभी तक तो शादी के वाले घर ही में थे हम, 3-4 बजे तक वहीं खाना खाया, वहीं पे डीजे लगाया हमने। तो आजकल शादी वाला माहौल है ना, तो अच्छा भी लग रहा है, और अपने ही दोस्तों का है। लग रहा है कि भाई हम छूट गए हैं बोल के, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम है। बहुत दोस्त हैं अभी, बिट्टू है, अखिलेश है, देवेश है, रुपेश है, और बहुत सारे और हैं अपनी एज के जिनकी शादी नहीं हुई। एक एक करके सब 1-2 सालों में हो जाएंगे सिंगल से मिंगल। तो
तो भाई अभी आए थे हम गोविंद घाट कुछ काम करने के लिए और अभी वापसी जा रहे हैं। मतलब कुछ सामान था, पिकअप लोड करके जा रहे हैं। वहाँ पे ना थोड़ा रास्ता खुल गया है, लेकिन यार ये गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है क्योंकि रास्ते में मिट्टी कोमल हो गई है, बड़े बड़े पत्थर हो चुके हैं, तो चढ़ नहीं पा रही है, पिकअप बन नहीं पा रहा है। तो मैं तो अपनी जिमनी खैर ऊपर ही लाया, 4x4 लगाते हैं, ईज़िली चढ़ जाती है। तो यहाँ पे काम आती है जिमनी 4x4 ऑफ रोडिंग का। देखें अब चढ़नी चाहिए भाई, क्योंकि पिकअप पीछे से काफ़ी बनाया हुआ है। ये देखो चढ़ ही गई भाई। मतलब लंबा पिकअप बनाना पड़ता है। 4x4 में क्या है ना, तुम 20 मतलब 5 की भी स्पीड में आराम से विदाउट स्किड होते हुए चल सकते हैं। तो पहाड़ों में यहाँ ऐसी जगह काम आ जाती है 4x4। या तो पावरफुल गाड़ी हो तो भी दिक्कत नहीं है। देखो कैसा रास्ता है। उस टाइम जेसीबी काम कर रही थी तो इसलिए मैं नीचे नहीं लाया, नीचे लाता तो ईज़िली चढ़ जाते हैं। तो जी अब जाके घर पहुंच रहा है। आज तो बस शादी वाले घर में ही थे और कल से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कल से पकौड़ियाँ बनती है पीली पीली दालों की। कल से कार्यक्रम शुरू, परसों मेहंदी होती है, नहीं तरसों फिर बारात जाएगी। फिर उसके बाद जो होता है धारा पूजन होता है। 4-5 दिन शादी का ही होता है भाई, एक तरीके से एक शादी का, है ना। तो फ़िलहाल जो है मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है। यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पे अपने बच्चे बैठे हैं नन्हे मुन्ने यहाँ पे मम्मी के साथ जैकेट में। हेलो गाइस, हेलो, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। चलो जी, बाकी कल के दिन जाएंगे हम जोशीमठ, थोड़ा हेयर कटिंग और बियर्ड कटिंग कर लेंगे अच्छे से, और थोड़ा बहुत शॉपिंग होगी, शॉपिंग कर लेंगे शादी की। और कल से तो फिर शादी के ही उसमें रहना है। मज़ा आता है भाई जब डीजे बजता है ना गाँव में, बढ़िया बढ़िया पहाड़ी सॉन्ग्स, पंजाबी, हिंदी, सारे मतलब जितने भी सॉन्ग्स होते हैं शादी से रिलेटेड तो वाले बजाते हैं, तो मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग एंड करते हैं और होप सो आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ अपने पहाड़ी रीति रिवाज। तो इसलिए अगर आप जो है मेरे चैनल को, जैसे कमेंट सेक्शन में बगल में हाइप का ऑप्शन रहता है, तो एक बार हाइप ज़रूर करिएगा। आज उस कहीं ना कहीं मुझे उससे सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट इन द सेंस कि यूट्यूब सोचेगा कि आगे भी रिकमेंड करना है, तो हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार ऑप्शन रहता है वीक में, तो जो अच्छी लगे उस पर हाइप करना, जो ना लगे तो स्किप कर सकते हो आप। फिलहाल दोस्तों ब्लॉग एंड कर देंगे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।